वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल 15। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 जो है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे एंड प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट जो है वो सिटीज़न में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। रिलीजन्स मीन्स अगर कोई मुस्लिम हिंदू है तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। रेस मीन्स कोई गोरा काला इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। सेक्स लड़की या लड़के होने पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। एंड प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है उसके बेसिस पे। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब आर्टिकल 15(2) का सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? अंडर डिस्क्रिमिनेशन no person shall be subjected to any disability, liability, restrictions or condition for access to shop, public restaurant, hotel and place of public entertainment। किसी भी नागरिक को पब्लिक प्लेस में जाने से नहीं रोक सकते, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो ये हो गया आपका 15 क्लॉज का सेकेंड पार्ट। अब in the other provision, utility dedicated to general public use is also covered. The provision state that the use of well, tanks, bathing ghats, road and places of birth, resort maintained by wholly or partially out of state funds। जो भी गवर्नमेंट के फंड से बनाए गए हैं, वेल, टैंक, बाथिंग घाट, प्लेसेस ऑफ पब्लिक, रोड्स, ये सारे जनरल पब्लिक के हैं, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 15 क्लॉज का फर्स्ट पार्ट है डिस्क्रिमिनेट करने से रोकता है, सेकंड पार्ट है हर इंसान पब्लिक प्लेस में जा सकता है जो गवर्नमेंट ने अपने फंड से बनाया है। अब आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज क्या बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। Article 15(3) gives the power to state to make exceptions and special provisions for women and children। Article 15 थर्ड क्लॉज वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल जो वुमेन्स को मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड करवाई जाती है वो आर्टिकल 15 थर्ड क्लॉज के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है वुमेन्स को और चिल्ड्रन को। अब आर्टिकल 15 का फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है? जितने भी बैकवर्ड सिटीजन्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको एक्स्ट्रा एडवांसमेंट प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 15 फोर्थ क्लॉज। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आपने देखा होगा एससी वालों, एसटी एससी वालों को रिजर्वेशन सीट्स की एक्स्ट्रा मिलती है एग्जामिनेशन में। एग्जेम्पशंस ऑफ फीस में भी उनकी कम लगती है इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्जामिनेशंस। तो वो आर्टिकल 15 फोर्थ क्लॉज के थ्रू उनको कम फीस लगती है बिकॉज गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। अब आर्टिकल 15 का फिफ्थ क्लॉज क्या बोलता है? Provisions for reservations concerning admission to educational institute both private and government aided। जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोविजंस प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 15 फिफ्थ क्लॉज में। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रिजर्वेशन इज मद्रासिस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टेट shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। स्टेट अपने सिटीजन्स में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर। आर्टिकल 15(2) क्लॉज में क्या बोलते हैं कि हर सिटीजन को अधिकार है पब्लिक प्लेस में जाने का, कोई भी उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती, ये उनका फंडामेंटल अधिकार है। इन द अदर प्रोविजन स्टेट्स दैट द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स, जितने भी पब्लिक रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं
स्टेट फंड के द्वारा घाट हो गया, बाथिंग घाट हो गया, कुएँ हो गए, टैंक्स हो गए, वो जनरल पब्लिक उनको यूज़ कर सकती है, उनको पूरा एक्सेस है। आर्टिकल 15(3) में वुमेन्स को और चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करवाई गई है उनके बेनिफिट के लिए। आर्टिकल 15 फोर्थ क्लॉज में बैकवर्ड सिटीजन्स को एक्स्ट्रा एडवांसमेंट प्रोवाइड करवाई गई है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशंस ऑफ एग्जामिनेशन सीट में। एंड फिफ्थ क्लॉज क्या बोलता है आर्टिकल 15 का, प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी उनको प्रोविज़न प्रोवाइड करवाई गई है। ओनली सिर्फ एक्सेप्शन है मद्रासिस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। अब एक्सेप्शन देखते हैं आर्टिकल 15 1 क्लॉज की एंड सेकेंड की। बिकॉज थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में एग्जेम्पशंस उन्हीं के अंदर थी। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। तो भी आर्टिकल 15 फर्स्ट क्लॉज बोलता है उसके बिहाफ में स्टेट को कोई नहीं रोक सकता एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाने में वुमेन्स को और चिल्ड्रन को। सेम एज इट इज सेकंड, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, सिटीजन्स की शेड्यूल कास्ट हैं, उनको प्रोविजंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा सकती है स्टेट। आपने देखा होगा आज भी एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल सिटीजन्स को अलग अलग रिजर्वेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है एग्जामिनेशन में, वो आर्टिकल 15 के तहत ही प्रोवाइड करवाई जाती है। आई होप आपको आर्टिकल 15 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। आर्टिकल 14 की मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आप पहले वो देख लीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।